अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये क्यूट सा केक मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया था, रिसेंट केक नहीं है ये। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये दो बच्चों के बर्थडे के लिए कंबाइन उन्होंने बनवाया था। इस पे 2 बियर्स थे और 2 ही हार्ट्स थे और दोनों हार्ट्स पे एक एक बच्चे का नाम उन्होंने लिखवाया था। अच्छा, बटर क्रीम से मैंने इसको कवर किया था। 3 पाउंड्स में ये केक था। मैं फ़िलिंग हमेशा केक की व्हिपिंग क्रीम से ही करती हूँ। फ़िलिंग में केक की बटर क्रीम से नहीं करती, क्योंकि बटर क्रीम बहुत हैवी हो जाती है खाने में, चाहे वो कोई सी भी हो। अमेरिकन बटर क्रीम हो तो वो तो वैसे ही बहुत मीठी है। सो इसमें रैंक बटर क्रीम, जो भी बटर क्रीम है, वो खाने में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम फिलिंग भी उसकी कर देंगे तो वो खाने में बहुत हैवी हो जाएगा फिर आपका केक। और दूसरा, वो आपको महंगा भी बहुत पड़ेगा फिर। तो व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट हमारे यहाँ पे सब प्रेफर करते हैं, तो मैं फिलिंग हमेशा व्हिपिंग क्रीम से ही करती हूँ। दोनों बियर्स मैंने साथ साथ ही बनाए थे, अलग-अलग नहीं बनाए थे। पहले सब दोनों के मैंने फेसेस बना लिए, एक जितना ही फॉन्डेंट लेके। मैं अंदाज़े से फॉन्डेंट लेती हूँ। कुछ लोग बहुत ग्राम्स में बताते हैं कि फेस के लिए इतने ग्राम्स ले लें, बॉडी के लिए इतने ग्राम्स। मैं सब बस आई बॉल इट। तो मैं अंदाज़े से करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कितने ग्राम फॉन्डेंट मैंने लिया था। और इस तरह से मैंने दोनों को पहले राउंड शेप दी, फिर थोड़ा सा फ्लैट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने उनके ईयर्स बना दिए सेम ब्राउन कलर से ही। जब आपने बियर्स की टांगें या फिर बाजू बनाने हैं तो आपने उनके जो हाथ वाला पार्ट, अब ज़ाहिर है उनके हाथ तो टेडी बेयर के हमारे हाथों जैसे नहीं है, लेकिन आपने बाकी बाजू के मुकाबले में हाथ वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा थिक रखना है। उससे प्यारा सा कार्टून लुक आता है। बिल्कुल एक जैसी अगर आप थिकनेस रखेंगे ना तो वो इतना खूबसूरत भी नहीं लगता। और अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से करते हैं तो वो थोड़ा डिटेल्ड लगता है और वो प्यारा भी लगता है देखने में। एक टेडी बेयर केक के टॉप पे हमने लगाना था इस तरह से कि जैसे वो लेटा हुआ है, और दूसरा टेडी बेयर केक के साइड पे खड़ा करना था हमने। तो जो बेयर लेटा हुआ था उसकी तो बॉडी बनाने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी नज़र आ ही नहीं रही थी। सिर्फ उसका फेस और हाथ और टांगें नज़र आ रही थी। और जो बेयर खड़ा हुआ था, ज़ाहिर है उसकी तो बॉडी हम बनाएंगे ही। अच्छा, ये उसका बॉडी का पार्ट है। इस तरह से मैंने बस उसको एक एग शेप दे ली थी। पता नहीं फॉर सम रीज़न ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब हम जो है इनके फेसेस बनाएंगे। आपने लाइट ब्राउन कलर या फिर आइवरी कलर फॉन्डेंट में ऐड करना है और इस तरह से उनके माउथ एरियाज़ जो हैं उनके ऊपर उसको लगा देना है। आइज़ के लिए मैंने वुडन स्क्योर्स की फ्लैट वाली साइड से आइज़ की स्पेस बनाई थी, उसके अंदर फिर ब्लैक फॉन्डेंट से मैंने आइज़ के लिए थोड़ा थोड़ा फॉन्डेंट लगा दिया था। बियर्स की जो नोज़ बनाई थी उसके लिए मैंने ब्लैक फॉन्डेंट थोड़ा सा ऐड किया था ब्राउन फॉन्डेंट में। उससे एक डिफरेंट शेड बन जाता है ब्राउन का। वो मैंने उनकी दोनों की नोज़ेस के लिए यूज़ किया था। और माउथ वाले हिस्से में भी बस वुडन स्क्योर की बैक साइड से जो फ्लैट होती है, मैंने बस वो उससे राउंड सा एक माउथ बना दिया था। पिक्चर में भी ऐसे ही था, कस्टमर को इसी तरह से चाहिए था। अच्छा, फिर हमने ये 2 क्लाउड्स कट कर लिए, इनमें वुडन स्क्योर्स इंसर्ट कर लिया। हार्ट्स और ये जो क्लाउड्स बनाए हैं दोनों में वुडन स्क्योर्स इंसर्ट करने से पहले मैंने हल्का सा गीला कर लिया था। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। ड्राई होने के बाद कभी भी स्क्योर अंदर से नहीं निकलेगा। अच्छा जी, फिर ये फ्रंट पे झंडियाँ बनी हुई थी, एक स्ट्रैंड था उसमें, तो ये हम छोटे छोटे बना लेंगे। इसके ऊपर फिर सबसे छोटा जो हार्ट शेप का कटर होता है उससे मैंने हार्ट्स कट करके लगाए थे। ये डिफरेंट कलर्स में थी। मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि गर्मियों में बटर क्रीम को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो अब मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि हम लोग अपने घर के किचन से ही काम करते हैं। हमारे किचन में एसी नहीं होते और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब बटर क्रीम बना रहे हैं, अमेरिकन बटर क्रीम स्पेशली, तो आप वो फ्रिज से निकले हुए बटर से बनाएं, लेकिन बीटर से बिल्कुल नहीं उसको बनाना। अपने बीटर टूट जाएगा। मैं अपने 3-4 बीटर्स तोड़ चुकी हूँ। तो अब फिर फाइनली मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल ठंडा बटर लेके और उससे मैं फूड प्रोसेसर में डाल के उससे बटर क्रीम बनाती हूँ। तो वो फिर आपके उसके ब्लेड्स होते हैं, आपकी बटर क्रीम इजीली जल्दी बन जाती है और ठंडी रहती है।
उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप बटर क्रीम अपना क्रम कोट कर लेते हैं तो पहले तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही करके रख दें रात में। आपका केक कम्प्लीटली फ्रोज़न हो, सुबह जब आपने उसके ऊपर सेकंड कोट करना है, कभी 3 कोट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपने एक कोट किया, जब उसके ऊपर क्रम कोट किया उसके बाद उसको अच्छे से फ्रीज़ कर लिया, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट कोट करें तो बहुत ईजीली अप्लाई हो जाएगा। आपकी बटर क्रीम स्टेबल भी रहेगी और डिलीवरी के दौरान भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा आपका केक। दूसरा, जब आप कोट्स कर रहे हैं बटर क्रीम के, तो बटर क्रीम एक बार अप्लाई कर ली, उसके बाद केक तो फ्रिज में रख दिया। आप बटर क्रीम रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, तो कोशिश करें कि उसे आप एसी चल रहा है अगर कमरे में तो एसी के कमरे में रख दें, अगर नहीं तो फिर आप उसे फ्रिज में रख दें। 15-20 मिनट के लिए रख दें, फिर उसे बाहर निकाल लें ताकि वो ठंडी रहे। आपका बटर मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्ट हो जाएगा बटर क्रीम स्प्लिट हो जाएगी तो वो बड़ा मैसी सा हो जाता है। कोशिश करें कि जब आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं केक की बटर क्रीम से तो आप मुसलसल केक को भी ठंडा ही रखें और बटर क्रीम को भी ठंडा ही रखें। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में, लेकिन इसी तरह से काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको समझ आ जाती है फिर ईजी लगने लगता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी एक स्पेशल सिर्फ इसी पे वीडियो बनाऊँ जिसमें हम गनाश के बारे में भी बात करें, बटर क्रीम के बारे में भी बात करें और व्हिपिंग क्रीम को जो किस तरह से स्टेबल रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, केक की असेंबलिंग जो है वो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले मैंने उसके हैंड्स लगाए टॉप वाले बियर के, उसके बाद मैंने उसका फेस लगा दिया और ये बॉडी बस इसी तरह से बना दी थी क्योंकि नज़र तो आ नहीं रही थी। उसकी लेग लगा दी, उसके बाद ये जो फ्रंट पे झंडियाँ लगानी थी हमने वो लगाएंगे, और उसके बाद जो इसका धागा बनाया हुआ था वो मैंने फॉन्डेंट एक्सट्रूडर से ही निकाला था जिसे मैं रेनबो बनाती हूँ। उसमें डिफरेंट अटैचमेंट्स आते हैं, तो ये बारीक वाला था, उसको अटैच कर देंगे। और ये मैंने अपने क्लाउड्स लगा दिए, हार्ट्स लगा दिए। अच्छा, अब ये जो हमारा दूसरा बियर है जो खड़ा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल करके लगाना है क्योंकि ये खड़ा हुआ है, ज़ाहिर है फॉन्डेंट है, सॉफ्ट है, गिर सकता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको उसके अंदर से एक वुडन स्क्योर इंसर्ट किया और उसे मैंने फॉन्डेंट के अंदर लगा दिया है ताकि मैं उसको असेंबल कर सकूँ ऐसे जैसे वो खड़ा है। आप स्टायरोफोम में भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो मैं इस तरह फॉन्डेंट ही यूज़ कर लेती होती हूँ। अच्छा, आपने वुडन स्क्योर इसके बॉडी से नीचे निकालना है, मतलब वो केक बोर्ड को टच कर रहा हो उसको, ताकि उसकी सपोर्ट हो। एक वुडन स्क्योर हम इसके जो है हेड का पार्ट उसमें इंसर्ट करेंगे ताकि उसको अलहदा से सपोर्ट हो, उसका वेट जो है बॉडी पे ना आए। बियर की दोनों टांगों के दरमियान जो स्पेस है वहाँ से वुडन स्क्योर जो है आप देख रहे हैं केक बोर्ड के साथ लगा हुआ है, और इस तरह हमने इसके ऊपर लगा दिया दूसरा स्ट्रैंड का दूसरा पार्ट। केक हमारा कंप्लीट हो गया है। हार्ट्स या पता नहीं, हाँ ये छोटे स्टार्स हैं ये लगा दिए मैंने, और केक का हमारा लुक कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मज़ीद वीडियोस शेयर करूँ। आप देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।